धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, माय लॉर्ड, परम प्रधान। स्तुति करते हैं जिंदा खुदा, महिमामय प्रभु, ज्योतिमय प्रभु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यीशु नासरी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर सामान भी हो। मेरा चट्टान, मेरा ढाल, मेरा किला, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। मेरा जीवन, मेरा ज्योति, मेरा मार्ग प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा हो प्रभु, महिमा हो, तारीफ हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन से हमेशा आपकी जय जयकार हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। हमेशा प्रभु जी हमारे जीवन से आप ही का आदर सम्मान हो। प्रभु जी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप पे, हाँ प्रभु जी, आप पे एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन हमें दिखाए हैं, हमारे जीवन में जोड़े हैं। हमारे परिवारों को, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को प्रभु जी आज के ठहराए हुए पवित्र दिन में, विश्राम दिन में लेकर आए हैं। हे प्रभु जी, आज के पवित्र हाँ विश्राम दिन के लिए सच में खुदा आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदा जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी इच्छा चाहत मर्जी आज के दिन में हमारी आँखों को खोला है, हमें जगाया है प्रभु। आपके महान प्रेम के लिए, प्यार दुलार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, हम सबों से अगम्य प्रेम करने वाले, बहुत प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु से नहीं बल्कि प्रभु हमसे प्रेम किए। वो हमारे लिए स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़कर जगत में आए, क्रूस पर अपने लहू के एक एक बूंद को बहा दिए, अपने प्राण को दे दिए, जान को दे दिए। अब जो कोई उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उसके पीछे चलेगा, उसके भय में अपने जीवन को बिताएगा, उसका लहू यानी कि प्रभु का लहू उसको कोभर कर लेगा, उसको सेफ से रखेगा, सुरक्षित रखेगा, कुशल से रखेगा, स्वस्थ रखेगा, जीवितों के पृथ्वी पर जीवितों के उज्ज्वला में चलाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु से लिपटता है, सच में प्रभु का बेशकीमती लहू, प्रभु का पवित्र लहू, अनमोल लहू उसे कोभर कर देता है कि किसी प्रकार के चोट उसको न लगे।
उसका कुछ हानि ना हो, नुकसान ना हो, कोई विपत्तियाँ उसके ऊपर ना पड़े, कोई दुख दर्द उसको ना हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो खुदा, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। मेरे प्रियो, प्रभु में जीवन है, हाँ बहुतायत का जीवन। जो कोई प्रभु के प्रेम में आएगा, उस पर विश्वास करेगा, वो बहुतायत का जीवन पाएगा, आनंदी जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो खुदा, आपकी स्तुति करते। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज का दिन किसका है? प्रभु का है। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु में समय को बिताइए, उससे बातें करने में, उसके वचनों पर मनन करने में समय को बिताइए। आपको बहुत आशीष मिलेगा, आपके जीवन में अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बहुत काम प्रभु करेगा। 6 दिन प्रभु बोला है कि तुम अपने सारे कामकाज को करना, पर 7वां दिन मेरा है, मुझे देना। उस दिन किसी भांति का कामकाज मत करना, ऐसा प्रभु बोला है। निर्गमन 20 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें 10 आज्ञा दिया गया है, जो कि एक इस प्रकार से है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, यानी कि याद रखना। आज प्रभु का ठहराया हुआ विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, भूलना नहीं है। हाँ, भूलना नहीं है, याद रखना है। और उस दिन प्रभु के हजूरी में, प्रभु के संगति में जरूर बैठना है, उसके सामने जरूर घुटना टेकना है, उसके आगे अपने हाथों को जरूर फैलाना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत कुछ देगा, और जो भी देगा बेस्ट देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर आपके ठहराए हुए आज के विश्राम दिन में, हाँ प्रभु जी, आज के पवित्र दिन में प्रभु जी आपके पावन पवित्र चरणों के निकट, हाँ प्रभु जी आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं, अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं। सहायता कीजिए प्रभु, आज हमें विशेष अनुग्रह दीजिए, विशेष महिमा दीजिए, विशेष आशीषें दीजिए, जो भी दीजिए बहुत ताकत की दीजिए। हाँ, ढेर दीजिए, बहुत दीजिए, अधिक दीजिए, बढ़कर के दीजिए, पहले से बेहतरीन दीजिए, ज़्यादा दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, कृपा प्रभुता कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए मेरे प्रिय। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज के विश्राम दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या बातें करते हैं, हम सबों से क्या बोलते हैं, हम सबों को क्या सिखाते हैं। मेरे प्रिय, जिस वचन को हम देखने वाले हैं वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 9 अध्याय की उसका 11 पद है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इसमें बुद्धि बोलता है,
कौन बोलता है? बुद्धि। इस प्रकार से बोलता है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष से अधिक होंगे। कौन बोलता है? बुद्धि। और क्या बोलता है? वो बोलता है कि उसके द्वारा हमारी आयु, हमारी उम्र क्या होगा? बढ़ेगा और हमारे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे। तो मेरे प्रिय, बुद्धि देगा कौन? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बुद्धि कौन देगा? याकूब की पुस्तक 1 अध्याय के उसका 5 पद में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, वह तुमको देगा। हालेलुया। किससे मांगना है? ये वचन बोलता है, याकूब 1 अध्याय के 5 बोलता है कि परमेश्वर से मांगो, बिना उल्लाहना दिए वो सबको उदारता से देता है, तुम्हें भी देगा। लिखा है नीति वचन 2 अध्याय के 6 और 7 कहता है कि हाँ, बुद्धि यहोवा ही देता है, यानी कि परमेश्वर ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? बुद्धि कौन देता है? नीति वचन 2 अध्याय के 6 और 7 कहता है कि बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुंह से निकलती हैं। अगर बुद्धि ज्ञान समझ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि ज्ञान समझ के बिना कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, कोई कुछ पा नहीं सकता, कोई कुछ बन नहीं सकता, कोई एक डेग भी बढ़ नहीं सकता। हर किसी के अंदर बुद्धि ज्ञान और समझ रहना जरूरी है। तो कौन देता है? याकूब कहता है 1 अध्याय के 5 में कि परमेश्वर देता है। नीति वचन कहता है 2 अध्याय के 6 और 7 में कि हाँ, परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुंह से निकलती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है नीति वचन 2 अध्याय के उसका 6 और 7 को पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर बुद्धि उसी को देता है, ज्ञान और समझ उसी के अंदर डालता है जो कि खरा है, सीधा है, खराई से चलते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किसको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ देता है? जो खरा है, सीधा है, हाँ, खराई से चलता है, उसी को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ की बातें देते हैं। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान को देखेंगे, उसको बुद्धि नहीं था, ज्ञान समझ नहीं था। उसका पिता दाऊद क्या किया? उसको राजा बना दिया, अपने कुर्सी पर क्या किया? उसको बैठा दिया। जब दाऊद सुलेमान को राजा बना दिया तो सुलेमान बहुत ही चिंतित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि ज्ञान और समझ नहीं था कि वो राज को संभाले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उस समय में लोग क्या करते थे? ऊंचे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर को होम बलि दिया करते थे। सुलेमान बहुत ही चिंतित हुआ और वो भी क्या किया? गिबोन नामक स्थान पर
1000, क्या लिखा है, 1000 होम बलि दिया। किसको? परमेश्वर को। और परमेश्वर से बुद्धि मांगा, ज्ञान समझ की बातें मांगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहाँ गया? गिबोन नामक स्थान पर उस समय में सबसे ऊंचा स्थान वहीं था और सुलेमान वहीं गया, 1000 होम बलि परमेश्वर को चढ़ाया। और लिखा है कि वहाँ सो गया। जब वो सो गया तो परमेश्वर उसके सपनों में आया और उससे लिखा है, मेरे प्रियो, पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 5, 6, 7, 8 और 9 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देकर सुलेमान से कहे कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांगे। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, सुलेमान ने कहा तू अपने दास से मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ है सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास से तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसको यानी कि सुलेमान को वरदान दिया। बुद्धि तो दिया ही, उसको धन महिमा और दीर्घायु भी दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बुद्धि के साथ क्या मिला? क्या क्या मिला? धन, महिमा और लंबी आयु भी। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जैसा बुद्धिमान ना कोई है और ना कोई कभी होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु देगा। जो कुछ की आपके जीवन में कमी घटी है और विश्वास करके प्रभु से मांगेंगे, प्रभु देगा। हाँ, देगा। प्रभु सुलेमान को बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरा मन दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो उसके ऊपर खुश क्यों हुआ, प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान उससे सिर्फ बुद्धि, ज्ञान, समझ ही मांगा था। परमेश्वर बहुत ही खुश हुआ। कहा, तूने मुझसे धन नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का, विरोधियों का, दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, तू अपनी महिमा मुझसे नहीं मांगा, बुद्धि मांगा है कि मेरे राज को संभाले, मेरे लोगों को संभाले। मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ तुझे धन, महिमा और दीर्घायु भी दूंगा। और मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ कि तेरे जैसा कोई बुद्धिमान कभी न हुआ और न होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। लिखा है, सच में राजा सुलेमान जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था और न कोई हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सब कुछ देगा मेरे प्रियो। उस पर विश्वास करके मांगिए, संदेह नहीं करना है, थोड़ा भी संदेह नहीं करना है। विश्वास कीजिए,
जो कुछ भी मांगिएगा आपको देगा। हाँ, प्रभु देगा। याकूब 1 अध्याय के 8 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, संदेह मत करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास से मांगो, कुछ संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपको जो चाहिए प्रभु देगा। फास्टिंग रखते हैं, उपवास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी रखिए। आपके उपवास में किया हुआ प्रार्थना का, मेहनत का, परिश्रम का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। प्रभु जरूर देगा। प्रभु की स्तुति हो। बुद्धि के बिना, ज्ञान समझ के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सुलेमान राज को नहीं संभाल सकता। वो जानता था कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि मैं राज को संभालूं। वो क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उसे दिया, उसके साथ बहुत कुछ भी दिया। मेरे प्रिय, प्रभु आपको देगा। जो कुछ भी चाहिए मांगिए, मांगने से बढ़कर के देगा, बहुत अधिक देगा, ज़्यादा देगा, राजा सुलेमान की तरह। लिखा है, कल, आज और युगना युग हमारा प्रभु एक सा है। सुलेमान के समय में प्रभु भाला था, आज भी उस सबों के लिए भाला है। जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है। प्रार्थना में जो कोई मांगता है और प्रतीति कर लेता है कि उसे वह मिल गया, तो सच में उसे मिल जाता है। सारी चीज़ें, हाँ, वो सारी चीज़ें जो कि वो प्रार्थना में मांग कर प्रतीति करता है, उसे मिल जाता है। विश्वास रखिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, उस पर भरोसा रखिए। हाँ, उस पर भरोसा रखिए, प्रभु सब कुछ देगा। आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आपके हर एक ज़रूरत को, आवश्यकता को पूरा करेगा। आपका मार्गदर्शन करेगा। निराश मत होइए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु उसे लज्जित होने नहीं देता। आपको भी लज्जित होने नहीं देगा। आपको भी फेल होने, हारने नहीं देगा। अपमानित होने, नामधराई होने नहीं देगा। आपके ऊपर वो अनुग्रह जरूर करेगा, क्योंकि वो सबों के लिए भाला है, आपके लिए भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब जैसे भी हैं उसके हैं, वो जरूर अनुग्रह करेगा। आप उसके हाथों की काम हो। आकाश को, पृथ्वी को और समुद्र को और उसमें जो कुछ भी दिखता है, उन सबों को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया, पर वो हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में लिखा है कि अपने हाथों से बनाया, राजा ढाला। सबसे प्रभु हम सबों से अगम्य प्रेम करता है, बढ़कर के प्यार करता है। हम प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, कीमती है, हाँ, बेशकीमती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम उससे लिपटे रहते हैं, हर एक परिस्थिति, हालातों में उसमें बने रहते हैं, उसके साथ अपने संगति संबंध को बनाए रखते हैं, उसके भय में अपने जीवन को बिताते रहते हैं, मेरे प्रियो, वो हमारे लिए मार्ग खोलेगा, हाँ, द्वार को खोलेगा और उसमें स्थिर करके सफलता देगा। आज से जो कुछ की कमी घटी है पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो प्रभु से। अनुग्रह कीजिए प्रभु से, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए खुदा। अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद करते हैं, कृपयालु दयालु
अति करुणामय प्रभु, स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जिनको जो कुछ भी चाहिए आप देने की कृपा कीजिए, बीमारों को छू लीजिए और चंगाई दीजिए। जो कर्जों में है अपने उत्तम भंडार को खोल दीजिए, उनके कर्ज महाजन उनको अपने उत्तम भंडार से चुका दीजिए, भर दीजिए। जो किसी प्रकार के शकेती में है, नाना प्रकार के समस्या में, उलझन में, कलेश में फंसे हुए हैं, बाहर निकालिए। शकेती से उद्धार कीजिए प्रभु जी। सबों के परिवार में शांति बनाए रखिए, जीवन में सुख चैन को दीजिए, कामों में कार्यों में प्रभु जी सफलता को दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। आज जो कुछ के लिए, हाँ जो कुछ के लिए आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, उत्तर दीजिए। वो सभी चीज़ें प्रभु उन्हें दीजिए। धन्यवाद देते हैं, सहायता कर, मदद कर लो डिजीज, सहायता कर। कमेंट के जरिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए सबों के ऊपर, अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए प्रभु जी। हमारे साथ जितने प्रार्थना में बने हैं उन सबों के ऊपर अपनी प्यार और आशीर्वाद बनाइए। उन सबों के सर पर अपनी पहरा को बनाइए, उन सबों के सर पर अपना बलवंत हाथ रखिए। दया और प्रभु जी बायां हाथ रख दीजिए, हाथ दायां और बायां हाथ प्रभु जी रख दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते ताकि सुख महिमा और धन सबों को मिले। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सारे प्रॉब्लम को, सारे रुकावट को ख़त्म कर दीजिए, सारे दिक्कत परेशानी को सबों के जीवन से निकाल दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। संभालने वाले प्रभु, देखभाल देख रेख करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं, संभालिए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के लिए पावरफुल होने पर सहायता कर। आज सबों को विशेष अनुग्रह महिमा देना स्वर्गीय पिता। सबों की जरूरत और आवश्यकता की चीज़ें बहुत अच्छे देना, सबों के जीवन में बड़े बड़े काम करना। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, ग्रहण किए, उत्तर भी दिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते उद्धार करता प्रभु। आमीन 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 लॉर्ड जीसस।